एक खुशखबरी लेके आए हैं जहां पर एसबीआई के द्वारा एसबीआई क्लर्क के लिए 14,000 से ज्यादा की वैकेंसी आई है। तो इस रिगार्डिंग हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस एज ग्रुप से किस एज ग्रुप और कौन व्यक्ति एसबीआई क्लर्क की फॉर्म फिल कर सकता है और उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो यदि आप एसबीआई क्लर्क की तैयारी करना चाहते हैं तो इस क्लास में हम डिटेल से जानेंगे कि किस प्रकार से आप एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन कितनी एज तक आप तैयारी कर सकते हैं, एग्जाम पैटर्न कितना होता है, फॉर्म फीस कितनी होती है। तो बिना किसी देरी से चलते हैं हम लोग आगे। तो ये है हमारा एग्जाम पैटर्न। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 लेवल पे एग्जाम देना है। पहला जो रहता है प्रिलिमिनरी, जो प्रीलिम्स होता है, और मेंस देखने मिलता है। इसमें जो थर्ड स्टेज होता है इंटरव्यू, वो नहीं होता है, वो पीओ की पोस्ट में देखने मिलता है। बट क्लरिकल के एग्जाम के लिए आपको प्रीलिम्स एग्जाम पास करना पड़ता है, उसमें सर्टेन कट ऑफ रहती है, वो क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस जाते हो और मेंस में जैसा नंबर आता है उसके बेस पे आपको मेरिट देखने मिलेगी। तो पहली बात तो आपको 2 लेवल एग्जाम देना पड़ेगा। तो पहले डिस्कस करते हैं कि इसकी फॉर्म फीस क्या होती है। बच्चों में हमेशा क्या रहता है, टेंशन रहता है कि भाई एसबीआई जैसे इतने सबसे बड़े सरकारी बैंक के लिए क्या हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, उसकी कितनी फीस होगी। तो जो जनरल कैटेगरी के हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी के लिए है, उनके लिए जो फॉर्म फीस रहती है वो रहती है 750 रुपया देखने मिलेगी। बट जो अलग कैटेगरी है एसटी एससी, और उनके लिए क्या होगी, फीस कम रहेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक रफली आइडिया आ जाएगा। नेक्स्ट, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 750 है, एसटी एससी के लिए कितना है, नील है। यहां पर उनको किसी प्रकार का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब सबसे मेन है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए बोला गया है कि मिनिमम आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री होनी चाहिए। आपका जो एज है वो 20 से ज्यादा होने चाहिए और 28 के बीच में। तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2/4/1996 और 1/4/2004 के बीच में होगी, वही लोग एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट साथ में याद रखिएगा, कैटेगरी वाइज एसबीआई क्या करेगा, आपको एज रिलैक्शन देगा। यदि आपकी एज एसटी एससी में 33 इयर्स है तो वो फॉर्म फिल कर सकते हो। ओबीसी में यदि आप कैटेगरी बिलोंग करते हो तो 31 इयर्स तक कर सकते हो। फिर पीडब्ल्यूडी जो जनरल है उसके लिए 38 इयर्स, एसटी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए क्या होगा 43, और ओबीसी के लिए कितना है 41। और जो एक्स सर्विसमैन है उनको अलग एज रिलैक्शन दिया गया है यहाँ पर, और विडोज और डाइवोर्स वुमेन के लिए भी। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि एसबीआई क्लर्क में जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो कैसे देखने मिलता है। तो मैंने बताया आपको कि यहाँ पर 2 स्टेज देखने मिलेगी, प्रीलिम्स और मेंस। तो पहले जान लेते हैं कि प्रीलिम्स का पैटर्न किस प्रकार से आपको देखने मिलेगा। तो प्रीलिम्स का जो पैटर्न होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो जो पहला पेपर होगा जहां पर आपको 100 क्वेश्चन देखने मिलेंगे, 100 मार्क्स का पेपर होता है, और इसके लिए आपको पूरे 60 मिनट्स दिए जाएंगे। जहां पर इस 100 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के देखने मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर्स कैरी करेगा। टोटल कितने मिलेंगे, 30 मार्क्स के, और इसके लिए आपको टोटल दिए जाएंगे 20 मिनट्स। जैसे ही आपका 20 मिनट्स ओवर हो जाता है उसके बाद आपका नया टाइम स्टार्ट हो जाएगा। फिर से 20 मिनट का स्लॉट मिलेगा जहां पर आपको 35 क्वेश्चन देखने मिलेंगे क्वांट के, जहां पर हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा। टोटल 35 मार्क्स का पेपर होगा। सेम आगे फिर रीजनिंग आ जाएगा 20 मिनट के लिए, जहां पर 35 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 35 मार्क्स का पेपर। तो इस प्रकार से टोटल आपको 100 क्वेश्चन देखने मिलेंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा, और इसके बेस पे क्या होगा, आपकी कट ऑफ रिलीज होती है। स्टेट वाइज अलग अलग कट ऑफ होती है, कहीं पर 70, कहीं पर 55, कहीं 65। जो आपकी स्टेट से आप फॉर्म फिल करोगे और जैसा आपने कट ऑफ क्लियर किया उसके बाद ही क्या होगा, आप लोग मेंस के लिए जाएंगे। तो बच्चे लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मेंस का स्ट्रक्चर, बिकॉज यही आपको क्या देगा, सिलेक्शन देगा, और इसकी प्रिपरेशन आपको पहले से ही करनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया और उसके 10 और 15 दिन के अंदर ही आपको मेंस मिलेगा। तो बहुत कम समय मिलता है बच्चों को तैयारी करने के लिए। इसका जो पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने मिलेगा।
एसबीआई मेंस में सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको जो टाइम है वो पूरे दिए जाएंगे 2 घंटे 40 मिनट, जहां पर आपको 190 क्वेश्चन फेस करने पड़ेंगे और टोटल क्या होगा 200 मार्क्स का पेपर देखने मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर शुरुआत में 40 क्वेश्चन देखने मिलेंगे इंग्लिश के, 50 क्वेश्चन देखने मिलेंगे क्वांट या मैथमेटिक्स, 50 क्वेश्चन देखने मिलेंगे रीजनिंग एंड कंप्यूटर के लिए, और लास्ट में जो 50 क्वेश्चन रहेगा वो है जनरल अवेयरनेस या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस बोल सकते हो, या फिर करंट अफेयर आपको देखने मिलेंगे। तो ये पूरे 190 क्वेश्चन होंगे जो 200 मार्क्स का पेपर होगा, और 200 मार्क्स के बाद जो भी इसकी मेरिट जारी होगी उसके बेस पे क्या होगा आपका सिलेक्शन देखने मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको पढ़ना क्या है, इसका सिलेबस क्या रहेगा करके। तो पहले बात करते हैं रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग के लिए आपको इतने सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे जो आपको बेसिक क्लास में कवर कराया जाता है। लॉजिकल रीजनिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज इस प्रकार से, मैथमेटिक्स के लिए सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस इस प्रकार से, और इंग्लिश के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट इस प्रकार से। तो ये आपका क्या रहता है, सिलेबस रहता है। यदि आप इसकी तैयारी करना चाहते हो और आप सपने सजाए रखे हो कि मुझे भी एसबीआई क्लर्क में ज्वाइन करना है, तो आप बिना कोई देरी से जल्दी ज्वाइन करिए और यहाँ पर तैयारी करिए ताकि आपका भी जो सपना है वो पूरा हो सके। तो उम्मीद करते हैं आज का इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा और आप लोगों को आइडिया हो गया किस प्रकार से एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर सकते हैं। तो फिर जय हिंद दोस्तों।